प्रियवर सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, ठीक इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को सब ओर से समेटते हुए अपना ध्यान सुंदर सिंहासन पर सुशोभायमान श्री श्री 108 हाजिर हजूर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी के पावन तेजोमयी कल्याणकारी दर्शनों का रसपान करते हुए अपनी मुखवाणी को पवित्र एवं पावन करने यत सब मिलकर बोलिएगा जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री प्रयाग धाम की पुण्य धरा खुशियों से लहराई है, चहुदिश गूंज उठी खुशियों की शहनाई है। वंदन करते देवगण पुष्प वर्षा बरसाई है, आज के सुखद दिवस की पावन श्री दर्शनों की सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुषों के वचन हैं, साधो की संगत करें बड़ भागी बड़ देव, आपन तो संसा नहीं और उतारे खेव। कहते हैं जो जीव समय के संत महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त कर लेता है वह अति भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि ऐसे जीव के अपने कल्याण में तनिक भी संशय नहीं है, अपितु जो जीव उसके संपर्क में आ जाता है वह भी भव पार हो जाता है। संतों के वचन हैं, दरिया सूरज उगया चहुदिस भया उजास, नाम प्रकाशे दे में सकल भरम का नाश। कि जैसे जब सूर्य उदित होता है तो अंधकार स्वतः ही पलायन हो जाता है, ठीक इसी प्रकार जब एक जीव के भाग्य उदित होने पर होते हैं वह समय के संत सद्गुरु की चरण में आ जाता है, उनसे नाम की दीक्षा लेकर नाम का अभ्यास करता है, तो नाम की ज्योत जब अंदर प्रकाशित होती है, जितने भी भ्रम अंदेशे होते हैं उनका स्वतः ही पलायन हो जाता है और भक्ति धन से मालो माल हो जाता है। कहते हैं, रहीम वे नर धन्य हैं पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। कि वे नर धन्य हैं जो सदैव परोपकार के कार्य में रत रहते हैं, संलग्न रहते हैं। जो मेहंदी का काम करता है, मेहंदी बेचता है, धीरे धीरे उसके हाथों में मेहंदी की सुगंध आने लगती है, मेहंदी की छाप पड़ जाती है। ठीक इसी प्रकार जो जीव परोपकार के कार्य करता है, भक्ति वाले काम करता है, वह सदैव महकता रहता है। जैसे आप भाग्यशाली गुरुमुख है, भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं, तो आपको देखकर श्री गुरु महाराज जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। परम संत कबीर साहिब जी के बड़े सुंदर वचन हैं, जब तब संजम साधना सब सिमरन के माही, कबीर जाने भक्तजन सिमरन सम कछु नाही। जब तप संयम साधना ये सब सिमरन के अंग हैं। जो जीव आठों याम सिमरन में रत रहता है वह ही भक्त है। वह सिमरन के अतिरिक्त किसी भी साधन को प्राथमिकता नहीं देते। जैसे आप देखते ही हैं, कोई गुरुमुख जब श्री गुरु महाराज जी की चरण कमलों में मत्था टेकता है और अपने भाव व्यक्त करता है, कोई अपनी परेशानी बताता है, तो श्री गुरु महाराज जी पावन वचनों में यही आदेश करते हैं कि 2 घंटा भजन करोगे तो सभी दुखों का निवारण होगा और सुख में वास करोगे। कल भी हमारे श्री गुरु महाराज जी ने जब लेडी साइड श्री शांति भवन कृपा फरमाई, तो पावन वचनों में यही फरमाया, ये हम नहीं कह रहे, ये श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी का आदेश है, दुर्दरगाही मौज है कि हर गुरुमुख का कर्तव्य है कि 2 घंटा भजन अवश्य किया करे ताकि उसका कल्याण हो सके। संत दादू जी के सुंदर वचन हैं, मीठे मीठे कर लिए मीठा माहे बाही, दादू मीठे हवे रहा मीठे माही समाये। कहने का भाव अर्थ ये है कि आत्मज्ञान के माधुर्य से युक्त समय के संत सद्गुरु अपनी अनुभवी वाणियों के द्वारा जीव को आत्मज्ञान की मधुरता से संपूर्ण कर देते हैं। जो जीव उनके वचनों को हृदयंगम कर लेता है
वह मधुमय हो, मधुमय पार ब्रह्म में समा जाता है। कहते हैं गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। हमारे परम आराध्य देव, परम इष्ट देव श्री श्री 108 प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी का समय था। श्री गुरु महाराज जी ने कनाडा में कृपा फरमाई थी। सबको दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक प्रेमी श्री चरण कमलों में मत्था टेकने आया। उसने बेनती की, स्वामी जी मेरी तीव्र इच्छा है कि मेरे श्री गुरु महाराज जी मेरी नई गाड़ी का मुहूर्त करें। श्री गुरु महाराज जी ने कर कमलों से मुहूर्त किया, कार में विराजमान हुए। तो उस प्रेमी ने दिखाया कि ये नई टेक्नोलॉजी की गाड़ी है, नया मॉडल है, इसमें कंप्यूटर है, इसे नेविगेशन कहते हैं। तब तो ये डेवलप कंट्रीज में ये फैसिलिटी होती थी, अब तो इंडिया में भी है। तो इसका फायदा ये है कि जो भी एड्रेस फीड कर देते हैं तो गाड़ी डायरेक्शन दिखाती है और वहां पर अपने आप पहुंच जाती है। तो एड्रेस डाला, गाड़ी पहुंच गई। श्री गुरु महाराज जी ने कहा, प्रेमी हुन एक और एड्रेस पा। दूसरा एड्रेस भी डाला तो गाड़ी वहां पर पहुंच गई। वचनों में फरमाया है तो बहुत चंगी चीज है। तो वो प्रेमी अंतर मन में बड़ा ही खुश हो गया कि श्री गुरु महाराज जी मेरी गाड़ी पर बड़े ही प्रसन्न हुए हैं। पर महापुरुष तो महापुरुष हैं, वे संसार की वस्तुओं से नहीं रीझते, वे केवल केवल भक्ति से रीझते हैं। पुनः श्री वचनों में फरमाया कि प्रेमी उन परलोक दा एड्रेस पा। तो वह प्रेमी समझ गया कि श्री गुरु महाराज जी कुछ रहस्य बताना चाह रहे हैं। अपनी गलती की माफी मांगी, नतमस्तक हो गया और कहा कि स्वामी जी मैं उन परलोक दा एड्रेस किवें पावा। श्री गुरु महाराज जी ने उस प्रेमी को समझाया कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वे क्षण भंगुर हैं। वो शरीर को थोड़ा तो सुख दे सकती हैं, परंतु मुक्ति और भक्ति जो लाभदायक है, लासानी है, वे केवल केवल श्री आनंदपुर दरबार से संतों महापुरुषों के चरणों से ही मिला करती है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो हम सब गुरु कितने भाग्यशाली हैं कि गुरु महाराज जी ने हमें सच्ची चीज बख्शी है, नाम का दान दिया है। कहते हैं संसार में सबसे बड़ा दान है तो वो नाम का दान है। भागो वाला है वो गुरुमुख जो सतगुरु के पावन द्वार पर पहुंचता है। जब झोली अटके अरदास करता है और रहमत होती है तो सतगुरु क्या देते हैं? नाम का दान देते हैं। जैसे सतपुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी वर्णन करते हैं कि हम बड़े सोच विचार कर इस तथ्य पर पहुंचे हैं कि इंसान इस जीवन में तब तक सुख नहीं प्राप्त कर सकता जब वो मालिक की भजन बंदगी नहीं करता, नाम की कमाई नहीं करता। जो जीव नाम की कमाई नहीं करते यहाँ से खाली हाथ चल जाते हैं और महापुरुषों को बहुत खेद होता है। इसलिए हमारे श्री श्री 108 परम आराध्य देव श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने हमारी भक्ति और कल्याण के लिए 5 सरल साधन बनाए हैं। कहते हैं नाम जहाज बनाए दिया, सतगुरु मेरे खेवनहार, 5 नियम जो कर चढ़ चले हो भव सागर पार। ये 5 नियम कौन से हैं? 2 समय की श्री आरती पूजा, निष्काम भावना से की गई सेवा, सत्संग, सिमरन और भजन ध्यान। साथ ही साथ हम सब गुरुमुखों का फर्ज है कि जो हमको श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने हुक्म दिया है 2 घंटे भजन हमें अवश्य करना है। महापुरुष कहते हैं जो इस दुनिया से दिल लगाता है उसकी हालत जार है, जो गुरुमुख भक्ति को अपनाता है उसका दिल सरशार है। तो प्रेमियों, हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हमारी झोलियां भक्ति धन से भर दी हैं। हम महापुरुषों के कृतज्ञ हैं। हमारा यही फर्ज है कि हम उनकी आज्ञा में चलें और जन्म सफल कर लें। हमारे श्री दरबार की पूज्य बाई जी अनमोल दयालानंद जी, जिनकी सेवा श्री प्रागधाम प्रिंटिंग प्रेस में लगी थी, अपना 5 भौतिक शरीर त्याग कर श्री सद्गुरु दाता दीन दयाल जी के पावन श्री चरण कमलों में लीन हो गई हैं। उन्होंने अपने समय में बहुत ही भक्ति कमाई। जब भी उनसे मिलते बड़े ही मीठी वाणी में बात करते और वो बहुत ही प्रेरणा देती कि नाम का अभ्यास करना अति अनिवार्य है।
जैसे वाणी में भी फरमाते हैं, आता है, धूड़ मगिए तिस गुर सिख दी, जो आप नाम जपे औरा नाम जपावे। कि वह इंसान प्रेरणा स्वरूप है जो खुद नाम जपता है और औरों को भी प्रेरणा देता है। तो मैं अपनी तरफ से और सभी संगत की ओर से श्री सद्गुरु दाता दयाल जी के चरण कमलों में यही बेनती करता हूँ कि हम भी बाई जी के पद चिन्हों पर चलते हुए, दरबार के नियम निभाते हुए अपना जन्म सफल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय।